हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यूज़ नाउ। आप लोग देखते हैं कि आए दिन जो है ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है पब्लिक के हित के लिए कुछ ना कुछ नए ट्रैफिक रूल्स लेके आते हैं जो पब्लिक के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक न्यू जो ट्रैफिक रूल लेके आए हैं वो जो पब्लिक वायलेशन जो है, जो मेन मुद्दा है वायलेशन का, वो जो है उसका जो है समाधान, जो उसका जो है इलाज जो है पूरी तरह से हो जाएगा और किसी तरह की जो दिक्कत जो है पब्लिक को नहीं आएगी। और इस समय चर्चा में है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। तो हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं एसएसपी ट्रैफिक पुलिस जम्मू डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आखिरकार है क्या है। और जिस तरह से हम आए दिन सुनते हैं कि ये चर्चा में है, अभी आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि 15 जून तक अगर जिस भी गाड़ी में ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं लगेंगी उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा, साथ ही उनकी आरसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सर से बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दी न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सर, आपसे हम जानेंगे कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स क्या है और क्यों ये प्लेट्स को चेंज किया जा रहा है। देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 41 सेक्शन जो कहती है कि आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि गाड़ी आपकी अकाउंट फॉर है, गाड़ी किसी के नाम पर है वो होता है। गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, गाड़ी की चेसिस नंबर क्या है और गाड़ी की लाइफ कितनी होगी, गाड़ी को की लाइफ अगर रिन्यू करवानी है तो कब करवानी है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, तो इस सब के लिए जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आप गाड़ियों का नंबर बढ़ता गया, पहले एक छोटा सा 4 डिजिट नंबर मान के चलते थे, फिर उसका साथ में जिस स्टेट का नंबर होता था वो उसके साथ ऐड होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट का नंबर ऐड होता था। ये एक मैकेनिज़्म होता था जिससे गाड़ियाँ एक रजिस्टर्ड नंबर के तहत वो गाड़ियाँ जब गाड़ी कोई ओनर परचेज़ करता था तो उसको रजिस्ट्रेशन करानी मैंडेटरी होती थी। तो आपको देखा होगा कि उसके पहले जो सिस्टम था उसमें यह था कि टेम्परेरी नंबर लग जाता था, 2-3 महीने 4 महीने वो टेम्परेरी नंबर से चलता था, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता था और फाइनली गाड़ी रजिस्टर्ड होती थी। लेकिन उसमें ये देखा गया कि जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो ओनर अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ की, किसी भी नंबर, मतलब उसका डिजिट का जो साइज़ है वो किसी भी नंबर का, डिज़ाइन में, इटैलिक्स में, या वो प्लेट कभी कभी इतनी बड़ी होती थी, बड़ी भद्दी सी लगती थी, कभी कभी वो प्लेट इतनी छोटी होती थी कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट करके निकल जाती है तो उसका नंबर पढ़ा नहीं जाता था। तो उसमें ये भी देखा गया कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स चेंज कर लेते थे, पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स, क्योंकि गाड़ी का जब हम देखते हैं रोड पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कौन चला रहा है ये बाद में पता चलता है, किस नंबर की गाड़ी है वो पहले पता चलता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो गवर्नमेंट ने फिर एक डिसीजन लिया, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल 50 के तहत उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ियाँ सड़क पर चलनी है या गाड़ियों पर नंबर प्लेट डिस्प्ले होना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न का होगा। और यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब कि आप कोई भी गाड़ी देखेंगे उसमें जो डिजिट साइज़ है वो बराबर का होगा। प्लेट का साइज़ उन्होंने मखसूस कर दिया कि इतनी इस साइज़ की प्लेट होगी, उसके मार्जिन्स एम्बॉस्ड होंगे और उसके ऊपर ब्लू कलर का रेड साइड पर कॉर्नर में IND लिखा रहेगा। उसके अलावा जो गाड़ी का एक्चुअल नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा और नंबर के जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स भी एक यूनिफॉर्म साइज़ के होंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े नहीं लिख सकते। इसके अलावा इसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक क्रोमियम बेस्ड हॉलोग्राम रहेगा और हॉलोग्राम के नीचे 10 डिजिट अलग से एक नंबर रहता है जो बड़ा यूनिक सा होता है। वो आपकी रियर प्लेट पर भी होता है और फ्रंट जो बैक प्लेट है उस पर भी होगा। तो रियर और फ्रंट दोनों प्लेट्स पर जो वो नंबर होता है वो सीरियल में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर लास्ट में 6 आता है या तो रियर में 7 आएगा, उसका 6 के बाद 7 आएगा। तो उस तरह का जो नंबर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वाली प्लेट जो है ये एक पर्टिकुलर वेंडर ही लगाएगा जो ऑथराइज़ किया है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जिस वेंडर को ऑथराइज़ किया है वो ऑन हिज ओन नहीं लगाएगा। जो भी, जैसे आप गाड़ी पुरानी है आपके पास, आप उसको नंबर चेंज करना चाह रहे हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है RTO को। RTO आपकी RC को वेरीफाई करके वेंडर को ऑथराइज़ करेगा कि यस ये जो RC है ये ऑथेंटिक है और इसको आप नंबर प्लेट इशू करो।
और एट ए टाइम आपको एक ही सेट नंबर प्लेट्स का मिलेगा, मतलब फ्रंट और रियर का। आप 2 प्लेट्स नहीं ले सकते हैं। और जब वो प्लेट्स लेनी है तो आप उसको मतलब फिज़िकली बाय हैंड नहीं ले सकते, आपको उसको फिटमेंट वहीं से करवानी है। और इसका जो फिटमेंट का मैकेनिज़्म है वो बड़ा यूनिक है, वो एक ही बार फिट होगा। अगर आप उसको मान लेते हैं रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो वाली प्लेट टूट जाएगी, वो प्लेट किसी दूसरी गाड़ी को नहीं लगती। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कई बार सिक्योरिटी कंसर्न में देखा गया है या क्राइम में ये चीज़ें देखी गई हैं कि क्रिमिनल क्राइम करके और गाड़ी यूज़ होती है, बड़े सारे क्राइम्स में गाड़ी जो होती है वो यूज़ होती है, और एज़ पुलिस ऑफिसर्स हमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मान के उस गाड़ी को सीज़ करना होता है। और जब हम गाड़ी का कहीं से कोई आपको अगर कोई विटनेस आपको बताता है कि इस नंबर की गाड़ी यहाँ से कोई क्राइम करके निकली है, या आपके पास सफिशेंट सीसीटीवी कवरेज से या सीसीटीवी फुटेज से आपने देख लिया कि जो गाड़ी एक्सीडेंट करके गई या कोई भी टाइप का क्राइम करके रात को निकली है, उस गाड़ी का ये नंबर था, बाय दैट टाइम आप उस गाड़ी तक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता कि वो गाड़ी का नंबर तो फेक था, वो किसी दूसरी गाड़ी का नंबर था, किसी स्कूटर का था, किसी ट्रक का था, वो उस वैन का नंबर नहीं था जिसने काज किया है। तो इसलिए वो वाली सारी चीज़ें कर्व करने के लिए और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के कंसर्न, यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, पुलिस डिपार्टमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रिक्वेस्ट की सभी को कि आप अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो लगवा लीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने 95-96% लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा दी है। अभी भी 2-4% लोग ऐसे हैं जो नहीं लगवा रहे। तो फाइनली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 6 जून को एक सर्कुलर के तहत सभी लोगों को इन्फॉर्म किया है, और उसकी सर्कुलर हमें भी इंडोर्स किया है फॉर फर्दर कंप्लायंस। उसमें ये कहा गया है कि ये मैंडेटरी जो प्लेट लगनी थी, जिन लोगों ने 15 जून कल जैसे तक नहीं लगाई, उनकी गाड़ियों को हैवी पेनल्टी भी हो सकती है, उनकी आरसी सस्पेंड भी की जा सकती है और गाड़ी सीज भी की जा सकती है। मोटे तौर पर कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न है, और सिक्योरिटी कंसर्न को, यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए ये इंश्योर किया गया कि गाड़ी जो भी रोड पर चलती है वो उस पर जो नंबर प्लेट है वो डिस्प्ले हो और वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो। जी, आप देख सकते हैं कि सर से हमने बात की और सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया कि कहीं ना कहीं जो है वायलेशन को रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि क्राइम को रोकने के लिए ये अगर स्टेप जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिया गया है तो इससे पब्लिक को ही फ़ायदा होगा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू में जो आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर रैश ड्राइविंग के कारण ये एक्सीडेंट्स आए दिन हो रहे हैं? नहीं, जहाँ तक आप इन्फोर्समेंट की बात करें, जम्मू में हम इन्फोर्समेंट में ट्रैफिक पुलिस बहुत हैवीली इन्फोर्स कर रही है। रादर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें बहुत हैवी चलान्स हो रहे हैं, और बड़े ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि ट्रैफिक पुलिस कई बार एलिगेशन लगाते हैं जी हमें खामखा तंग करते हैं, हम लेट हो जाते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न यही है कि रोड पर जो भी कम्यूटर आता है, गाड़ी लेके आता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक तो स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी के होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्रिकॉशनरी मीयर्स जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, सीट बेल्ट पहनना है, बाइक्स चला रहे हैं आप तो पिलन राइडर है या ड्राइवर है, दोनों को हेलमेट पहनना है। उसके अलावा भी अगर हम कहें कि 100% ये चीज़ें करने के बाद भी एक्सीडेंट रुक जाएं तो रुकेंगे नहीं। बहरहाल कोई इतना स्पार नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का एक्सीडेंट आप देखने को मिलते हैं। उसके कारण हम एक चीज़ नहीं कह सकते, कभी रोड्स हमारी उतनी फेवरेबल नहीं है। हाईवे के ऊपर एक ट्रेंड चला था पिछले दिनों में, बाइकर्स स्टंट वंट करना शुरू हो गए थे, उस पर हमने काफ़ी एक काम किया है और उसको भी चेक करने की कोशिश की है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सिटी के अंदर एक्सीडेंट का नंबर जो है वो बड़ा ज़्यादा नहीं है, वो जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। सर, जैसे कि आपने बोला कि बाइक स्टंट्स के ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया, उस पर एक ड्राइव भी चली, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाइक स्टंट्स और कहीं ना कहीं हमारा जो जम्मू का युवा है इसकी ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें अगर ट्रैफिक पुलिस का तो रोल है, आप लोग बेहतरीन तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, आप उन्हें समझा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, पर आपके अकॉर्डिंग फैमिली का कितना रोल इसमें होना चाहिए?
देखिए ये चीज़ें मिली जुली होती हैं, इसमें फैमिली है, सोसाइटी है, बच्चे कॉलेजेस जब में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ के टीचर्स या जो भी उनके वहाँ पर गार्डियंस हैं जो उनको देख रेख करते हैं, पेरेंट्स का तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि जिस तरह का जम्मू सिटी के अंदर रश होता है गाड़ियों का, और बच्चे जो कॉलेज गोइंग होते हैं या स्कूल गोइंग होते हैं, मतलब अगर उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा भी लेते हैं फिर भी वो उतने परफेक्ट ड्राइवर नहीं होते हैं। और मान लेते हैं अगर वो परफेक्ट ड्राइवर हैं भी तो भी टू व्हीलर कोई उतना स्टेबल गाड़ी नहीं होती है, वो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लॉस ज़्यादा होने का चांस रहता है। फोर व्हीलर थोड़ी स्टेबल गाड़ी होती है, तो मिनी बसेस में बच्चों को भेजना प्रेफर करें रादर देन बाइक्स, स्कूटर्स। और दूसरा जो ये एज होती है जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग, उसमें एनर्जी लेवल बड़ा ज़्यादा होता है, कुछ उस तरह का चीज़ें होती हैं कि बच्चे पढ़ने पर कम ध्यान देते हैं, बाइक्स लेके फ्रेंड्स के साथ आवारागर्दी करनी, हाईवे पे चले जाना, रॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, और उतने परफेक्ट होते नहीं हैं। तो देखने में आता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, और इन एक्सीडेंट्स में जो 70 to 80% लॉस होता है वो यंग बच्चों का हो जाता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, और मैं तो कहूँगा जिन इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर्स को भी जो वहाँ पर उनका ध्यान रखते हैं उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि ये जब यंग लाइफ चली जाती है तो बड़ा दुख होता है। जी बिल्कुल सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रैफिक लाइट्स का जो हुआ था कि ट्रैफिक लाइट्स में जो कैमरास लगने थे, पर उस पर अभी काम जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये काम कब तक पूरा होगा? देखिए ट्रैफिक लाइट्स में स्मार्ट सिटी के तहत जंक्शन डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ से प्रपोज़ किया था और स्मार्ट सिटी में उसको इनकॉर्पोरेट किया था, उसमें बेसिक सर्वे हो रखा है। कुछ जंक्शंस पर काम स्टार्ट हो गया है। जितने भी सिटी के अंदर जंक्शंस हैं इनको इन्होंने रीमॉडिफाई करना है, और रीमॉडिफाई करेंगे तो इस पर जो ट्रैफिक लाइट्स लगेंगी, ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ जो नंबर प्लेट को नंबर रीड करने वाले के कैमरास होंगे, हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा होंगे, वो लग जाने चाहिए। होपफुली 4-6 महीने के अंदर अंदर कुछ हमारे जो जंक्शंस हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे, और बाकी वाले भी फ़ेज़ 2 में हो जाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मैनुअल जो इंटरवेंशन है वो बड़ी कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पाएंगे। जी सर। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए रोड्स जम्मू में जो भी बनी हैं उन पर अगर गाड़ियों का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरी आपके थ्रू विनती रहेगी, अभी यात्रा भी आ रही है, और उसमें जो भी सिटी में आता है गाड़ी लेके आता है तो एक तो स्पीड लिमिट प्लस गाड़ी की पार्किंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी जो ईयर मार्क्ड स्पेसेस हैं पार्किंग की, जैसे जब बस स्टैंड में मल्टी स्टोरी पार्किंग है, आप गाड़ी वहाँ पार्क करके अपनी डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटी है वो करें और शाम को वहाँ से गाड़ी लेके निकलें, क्योंकि बड़ी असुविधा होती है जब रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं। एक तो हमें मैनेजमेंट में, दूसरा आपके गलत पार्किंग के कारण जो भी कभी कोई किसी पेशेंट ने इमरजेंसी में पहुंचना होता है तो जाम की समस्या रहती है। तीसरी ये होती है कि जब हम चलानिंग करते हैं तो 5000 का चलान, उनको स्टिकर चलान लग जाता है, फिर वो इकनॉमिकली उनको बड़ा हैवी रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिटी में जब भी आप गाड़ी लाते हैं किस स्पीड से लाते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करनी है, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, और अगर दिन को गाड़ी आपने कहीं सिटी में किसी काम के लिए है तो प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगा के निकलें। और दूसरा जो जिन लोगों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई हैं वो इमीडिएटली लगवा लें, या जिन्होंने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया है लेकिन उनकी प्लेट्स रेडी हैं वहाँ पर, गाड़ियों में फ़िक्स नहीं करवाई, कुछ कारण होंगे या किसी के पास टाइम नहीं होगा, वो इमीडिएटली प्लेट्स वहाँ से फ़िक्स करवा लें। और तीसरा ये है कि जो भी गाड़ी अगर आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना है उसको रोड पर ना लाएं, उसको पहले नंबर प्लेट लगवाएं और उसके बाद ही लाएं, नहीं तो गाड़ी सीज़ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये आपने देखा कि हमने आज बातचीत की एसएसपी ट्रैफिक पुलिस जम्मू जी से, और हमने जाना कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स क्या है, और अगर अभी तक आपने अपनी गाड़ियों में ये रजिस्ट्रेशन जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभी तक नहीं लगाई है तो इमीडिएटली लगाइए, क्योंकि
आपकी गाड़ियां सीज हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।